आप देख रहे हैं मंथन और मैं हूं मनीष शर्मा। आज मंथन होगा राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 को हासिल करने की रणनीति पर, जिसकी हाल ही में मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा ने भी जिसकी ओर इशारा किया है। सीएम ने कहा है कि तीसरी बार बीजेपी सभी सीटें जीतेगी और न सिर्फ जीतेगी बल्कि हर उम्मीदवार 5-5 लाख के वोटों के अंतर से संसद पहुंचेगा। वैसे तो राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन जब इतना बड़ा दावा किया जाता है तो लाजमी है कि उस पर बात होती है। 2019 को देखें तो बीजेपी ने राजस्थान में 5 लाख वोटों के अंतर से सिर्फ 3 सीटें जीती थी। इस हिसाब से अब से ये मार्जिन शेष 22 सीटों पर भी लेकर पार्टी को जाना होगा 2024 लोकसभा चुनाव में। पार्टी के भीतर सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 5 लाख वोटों के अंतर से 25 सीटें पाने के लक्ष्य के लिए रणनीति भी बना चुकी है, जिसके लिए 2 टीमें गठित की गई हैं और वो काम पर लग गई हैं। इनका काम होगा राजस्थान में हर एक बूथ पर 370 ज्यादा वोट अपने पक्ष में डलवाना पिछले बार के मुकाबले। इस हिसाब से गुणा करें तो 51,000 से ज्यादा बूथ हैं राजस्थान में, और अगर 370 वोट ज्यादा बीजेपी डलवाना चाहती तो करीब करीब 2 करोड़ ज्यादा वोट बीजेपी को पाने होंगे, तब जाकर 5 लाख का मार्जिन बीजेपी हासिल कर पाएगी। देश में उसका 370 पार सीटों का टारगेट पहले से ही तय हो चुका है, जिसके तहत राजस्थान में भी अब 370 अतिरिक्त वोटों का एक सिंबॉलिक आंकड़ा पार्टी ने या संगठन ने कहें तो तय किया है, ताकि मतदाताओं का सीधा संदेश दिया जा सके। प्रदेश में 60% टिकटों का ऐलान अब हो चुका है और 10 नाम तय होने बाकी हैं। 5 लाख वोटों के मार्जिन से मिशन 25 की रणनीति पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान होंगे। उससे पहले आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए आखिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, दावा क्या है और कहां बीजेपी जाना चाहती। 5 लाख वोटों के मार्जिन से मिशन 25 की रणनीति है। सीएम ने कहा है कि 5 लाख वोटों के अंतर से हर बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की रणनीति है, यह पार्टी सूत्रों का कहना है। राजस्थान में 51,187 बूथ हैं। इस तरह करीब 1 करोड़ 90 लाख वोटर्स बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती है, और वोटर्स 5 लाख वोटों के अंतर से 2019 में 3 सीटें जीत पाई थी पार्टी। 9 सीटों पर 4 लाख से ज्यादा का अंतर था, और 1 सीट थी भीलवाड़ा जहां 6 लाख से ज्यादा वोटों के भी मार्जिन बीजेपी ने हासिल किया। और इसके लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। विस्तारक और प्रवासी कार्यकर्ताओं की एक टीम जुट गई है। दूसरी टीम में विधायक, प्रदेश जिलाधिकारी, पार्षद और पन्ना बूथ तक शामिल है। 21 सदस्य हर बूथ समिति में शामिल किए गए हैं। करीब करीब 11 लाख से ज्यादा सदस्य बूथ समितियों में मौजूद होंगे। तो पन्ना प्रमुखों तक के जरिए ज्यादा घरों तक पहुंचने का लक्ष्य है। 3 खास सीटों पर ध्यान रहेगा: दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। दौसा, करौली, धौलपुर पर 1 लाख वोटों से कम रहा था पिछली बार जीत का मार्जिन। 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक सहयोगी आरएलपी के नाम रही थी। भीलवाड़ा को 6 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी ने अपने नाम किया था। चूरू और नागौर पर भी खास ध्यान देना होगा पार्टी को, और ये बड़ी हॉट सीटें मानी जाएंगी क्योंकि चूरू से राहुल कस्वां का टिकट कट गया है, नाराजगी दिखाई है, और नागौर से ज्योति मिर्धा को उतारा गया है। आरएलपी से मुकाबला हो, एक तरह से कहें कि नागौर और चूरू में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि खुद सीएम भजन लाल शर्मा ने ये जो 5 लाख के मार्जिन से जीतने की बात है उसको लेकर क्या कहा है। आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह डबल इंजन की सरकार है, और इस डबल इंजन की सरकार को हमारे विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है। यह मुझे पता है कि राजस्थान की 25 सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी की आएंगे, लेकिन इस बार इनको जवाब भी देना है। कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हम जीते नहीं, हमारी जीत भी अच्छी हो, और कोई भी सांसद ऐसा नहीं हो जो 5 लाख से कम वोटों से जीते। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तो निवेदन करना चाह रहे हैं सीएम की 5 लाख वोटों के अंतर से हर बूथ पर जीत दर्ज करें। ये हाल ही में उन्होंने पब्लिक जो मीटिंग थी जन संबोधन में कहा था। बीजेपी से नम्रता सिंह हमारे साथ होंगी, यशवर्धन सिंह कांग्रेस से होंगे, और सीनियर जर्नलिस्ट राजीव तिवारी भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो राजस्थान को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तीनों का स्वागत है। नम्रता जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आपने सुना अभी सीएम भजन लाल जी को भी, 5 करोड़ 26 लाख 90,146 वोटर्स हैं राजस्थान में फिलहाल। पिछली बार लोकसभा में 4 करोड़ 77 लाख वोटर्स थे, यानी करीब करीब 49 लाख 21 हजार वोटर्स बढ़े हैं।
आप हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा पाना चाहते हैं। एक रणनीति जो खुलकर सामने आ रही इस वक्त पे वो है, उस हिसाब से प्रदेश में करीब 2 करोड़ ज्यादा वोट आप हासिल करना चाहते हैं। दर्शक समझना चाहेंगे कि हर सीट पर 5 लाख का मार्जिन कैसे क्रिएट करेंगे, जरा बताइए, क्योंकि ये सीटें इतने मार्जिन वाली पिछली बार सिर्फ 3 सीटें थी। मनीष जी, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज कहा है कि हम जो है 2019 में 5 लाख से ज्यादा की से हम 3 ही सीटें जीती थी, लेकिन इस बार हम पूर्ण विजय से अपना परचम लहराएंगे। यह उन्होंने गणना जो करी है वो इस हिसाब से करी है कि एक विधानसभा के अंदर अगर हम देखें तो 200 से 250 बूथ होते हैं, और पर बूथ पर अगर हम 370 की कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि हम इतना करेंगे, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि हम कितना करेंगे, ये टारगेट 5 लाख पर कैसे जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कैलकुलेटिव भी नहीं होते हैं हम, अगर हम इसको भी छोड़ दें तो मोदी जी के नेतृत्व में आज जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, हम आसमान से लेकर के हम पाताल तक हमने कुछ मतलब परिवर्तन और विकास, विकसित भारत की नींव हम रख चुके हैं। पूरा देश जानता है, पूरे देश के हमारे जागरूक नागरिक जानते हैं कि विकसित होने का जो नींव रखी गई है वो मोदी जी ने रखी है। तो मोदी जी का आना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार की पार्टी है, एक शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो चलाई जाती है, हम सब हमारे शीर्ष नेतृत्व का कहना मानते हैं, उनकी एक वाणी एक शब्द पर हम कार्य करते हैं। तो इस तर्ज पर ये कहा गया है कि इस बार हम प्रत्येक उसमें 5 लाख से ज्यादा की उस तर्ज पे जाकर के, वोटों के अंतर से जाकर और जीत का परचम लहराएंगे। आपने कहा कि जो 370 वोटों का, अतिरिक्त वोटों का आपने निश्चित रूप से गुणा भाग करना भी जरूरी है। आसमान से पाताल एक कर दिया आप। निश्चित रूप से बीजेपी इलेक्शन मशीनरी की तरह लड़ती है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में गए हैं नम्रता जी, 75% वोट पड़े थे, जो करीब करीब जो मैंने आंकड़ा आपको बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स में आपको 2 करोड़ ज्यादा वोट लेने हैं। इस हिसाब से कोई छोटा चैलेंज है क्या ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि हम कैलकुलेशन ही नहीं करते, हम समीक्षा करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जब हम जीत रहे थे, जीतने पर भी हमने समीक्षा करी थी। जब करणपुर सीट हम हार गए थे, तो हारने के बाद हम बैठे नहीं थे, उसकी भी समीक्षा की गई थी और हम उसी अंतर से कार्य पर लग गए थे। तो हम छुट्टी मनाने नहीं जाते, हम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रबुद्धजन, नागरिक, आम नागरिक जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पर पूर्ण विश्वास करता है, हम हमारे कार्य पे लग चुके हैं पूर्ण रूप से। और जो आप 2 करोड़ का फासला बता रहे हैं, जब हम विधानसभा चुनाव में भी हमने दिन रात मेहनत कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कहते हैं पूरी चरम सीमा पर कार्य क्षेत्र में था। तो इसी तरह हम इसी लोकसभा में भी करेंगे और बहुत बड़ी विजय के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है, लेकिन आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि फैक्चुअल नैरेटिव की जो बात है कि वो 1 करोड़ 90 लाख वोटर जिस हिसाब से आप बता रही, हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट पाना, तो उस हिसाब से वोटर्स सिर्फ 49 लाख ही बढ़े हैं। अगर 2019 का भी कैलकुलेशन आप लेकर चल रहे हैं कि उसके हिसाब से 370 ज्यादा वोटर आपको बढ़ाने हैं, तो कुल मतदाताओं की संख्या भी देखें तो 49 लाख से ज्यादा बड़ी नहीं है। जी, लौटेंगे आपके पास। मैं राजीव तिवारी का रुख करूंगा। राजीव जी भी काफी इलेक्शंस को उन्होंने नजदीक से देखा है राजस्थान में। राजीव जी, 5 करोड़ 26 लाख वोटर हैं और जो विधानसभा चुनाव गए 75% मतदान हुआ था। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो करीब करीब 68% मतदान हुआ था। बीजेपी कह रही है 5 लाख के मार्जिन से जीतेंगे, सभी 25 सीटें जीतेंगे और इसके लिए 2 करोड़ ज्यादा वोट भी जुटा लेंगे। देखिए, जो भजनलाल जी ने, मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है पब्लिक से कि इस बार 25 की 25 सीट पर 5 लाख से अधिक, तो वो अभी एक लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 लाख से सभी सीटों पर 5 लाख से ज्यादा संभव नहीं है। और जैसा अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि हर बूथ पर 370, तो बहुत सारी बूथ ऐसी हैं जहां 370 वोट ही नहीं है। बिल्कुल। आप रिमोट में जाएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, इस तरफ जाएंगे,
या और आदिवासी इलाके हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के, तो वहां कई सारी बूथ ऐसी है जहाँ 370 बूथ वोट ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। अब पार्टी अपने लोगों को जोश बढ़ा रही है, क्योंकि देखिए कैंडिडेट घोषित करने में बीजेपी आगे रही, कांग्रेस अभी उस प्रक्रिया से गुजर रही है कि पैनल बन रहे हैं, सीईसी की मीटिंग हो रही है, ये हो रही है, और भाजपा ने अपने आधे से ज्यादा कैंडिडेट भी घोषित कर दिए, 15 कैंडिडेट घोषित कर दिए, और हो सकता है अगले 5-7 दिनों में और जो शेष 10 रहे वो भी घोषित कर दे। तो उससे लगता मुझे यह है कि अभी सिर्फ भाजपा ये चाहती है कि पब्लिक को हम इस तरीके से कर दें कि भाई देखिए, अब आपको वोट आपका अगर किसी और पार्टी को दोगे तो वो बेकार जाएगा, सारे वोट हमको ही दे दो। लेकिन ये संभव नहीं है। ये जब परिणाम आएंगे तब भी देख लिया जाएगा। जो पहले 3 सीटों पे 5 लाख से ज्यादा थे, वो हो सकता है कि इस बार 7-8 सीटों पे हो जाए। बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं होते निश्चित रूप से। और कुल मतदाता ही 49 लाख से ज्यादा मतदाता नहीं बढ़े हैं राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये जो 2019 का आंकड़ा भी लेकर जाना चाह रहे हैं कि 370 उससे प्लस करना है, तो निश्चित रूप से नए मतदाताओं की संख्या भी देखनी पड़ेगी। आप लौटेंगे आपके पास। 22 लाख टोटल नए मतदाता, बिल्कुल बिल्कुल 23 लाख। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिंबॉलिक, राजीव जी, सिंबॉलिक ज्यादा लगता है उस 370 को जहन में बनाए रखना लोगों के, कि किसी भी तरह से लोगों तक वो मैसेजिंग होती है। जोश भरना, उनको जो कार्यकर्ता हैं उनको आप मोबिलाइज करो, उनको मोटिवेट करो। इस सबके पीछे, इस पूरी कवायद के पीछे मुझे तो यही एक कारण दिखाई देता है। बिल्कुल, कि वो 370 का आंकड़ा लोगों के दिमाग से ना निकले और कार्यकर्ताओं के दिमाग से ना निकले, तो हर प्रदेश में भी और स्थानीय स्तर तक भी उस 370 के नंबर को रणनीति के तहत, या फिर कहें कि एक तरह से राजनीतिक समझदारी के तहत लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यशवर्धन जी का रुख करेंगे। अब यशवर्धन जी, इस तरफ सीटों के अनाउंसमेंट चल गए, करीब करीब 195 अब सीटें बीजेपी अनाउंस कर दी हैं। राजस्थान की बात करें, 60% सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है, 10 सीटें बची हैं। आपके यहाँ पैनल बन रहे हैं, जिस तरह से राजीव जी बता रहे हैं। अभी समझाइश और जोर आजमाइश इसी में ज्यादा है कि लोग पार्टी ना छोड़कर जाएं, बजाय सीटें अनाउंस करने के। और यहां तक तो हर बूथ पे वोट बढ़ाने की रणनीति भी तय, टारगेट तय। आपका कोई टारगेट है क्या? जनता ये भी जानना चाहेंगे कि सामने अगर कोई विकल्प है, जो आप INDI अलायंस आपने किया, लक्ष्य सिर्फ मोदी को हराने के अलावा कोई इस तरह से भी लक्ष्य है कि जिससे जनता उससे बीजेपी का जो अरिथमेटिक है, इलेक्शनरिंग है, उसका मुकाबला करने के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा पार्ट जो कांग्रेस है, उसका लक्ष्य स्पष्ट है कि इस कुराद से जनता को मुक्ति दिलवाना, राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर जीत दर्ज लेकिन करना। कैसे? और मैं वही समझना, वो तो नारा तो आपका बहुत पुराना है, मोदी को हराना है, लेकिन कैसे? ये जनता कभी समझ नहीं पाती है। ये समझते समझते तो आपके गठबंधन में टूट हो गई है। जी, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आंकड़े बताए, मैं देख पा रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में, अभी 2023 के चुनाव में बीजेपी को 1 करोड़ 66 लाख वोट मिले। जी, और हमें 1 करोड़ 57 लाख वोट मिले। तो अगर 1 करोड़ केवल 8,45,000 का अंतर था उसपे पूरे राजस्थान में, तो ये जिस तरीके से हर सीट का 5 लाख बता रहे हैं, ये पूरी तरीके से केवल और केवल एक स्ट्रेटेजी है बरगलाने की, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आज की तारीख में इनकी स्थिति इतनी गंभीर है, खराब है, कि इनको दूसरे दलों के नेताओं की जरूरत पड़ रही है। खुद के पास इनका स्टफ खत्म हो चुका है, जिनकी जनता में कोई पैठ हो। ये पूरी तरह घबराए हुए हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को फोर्स करके ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब का डर दिखाकर अपने साथ मिला रहे हैं। तो ये किसी भी सूरत में ये सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। सरकार इंडिया अलायंस बनाएगी, जिसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, और 25 सीटों में आप देखिएगा कि कितना बड़ा फेरबदल होने वाला है। पिछले 2.5-3 महीने में जनता ने जो इस सरकार को देखा है, भजनलाल सरकार को, ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, विफल हो चुकी है। यहां किसी को कुछ नहीं मालूम काम कैसे हो रहा है। तो जनता में ये संदेश बिल्कुल क्लियर है कि हमें ऊपर तक ये बात बतानी कि हम इस तरीके से कि राजस्थान की जनता पर थोपा हुआ नेतृत्व नहीं चलेगा, और यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो ही काम करे। तो इसलिए ये जो मोदी और अमित शाह की जो ऊपर से जो दादागिरी है पूरी तरीके से, कि हम मुख्यमंत्री भी हम बनाएंगे, मंत्री भी हम बनाएंगे, उनके पीए और ओएसडी भी हम ही रखेंगे, तो ये पूरी जनता समझ रही है, और इसका रिएक्शन आप लोकसभा चुनाव में देखिएगा।
लेकिन वही बात यशवर्धन जी, वो जो रणनीति है वो कोई दिखाई नहीं पड़ती है पॉलिटिक्स में। अक्सर लोगों को मैसेजिंग बड़ी मायने रखती है, राजनीतिक संदेश बड़े मायने रखते हैं, जो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने अपने जरिए देते रहते हैं। उस 370 का ये जाहिर तौर पर ये सबको पता है, जिस तरह से राजीव जी कह रहे हैं, व्यावहारिक तौर पर हर बूथ पर 370 वोटर्स का आंकड़ा बढ़ाकर 2 करोड़ वोट ज्यादा हासिल करना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद किसी ना किसी तरह की मैसेजिंग वो देते हैं। आपके यहां से एक बड़ा लैक है, वो एक बड़ा गैप है कि आप वोटर्स को कोई सीधा मैसेज नहीं दे पाते हैं। मैसेज आपकी कमजोरियों के ज्यादा जाते हैं और उन्हीं पर कैपिटलाइज करती है बीजेपी। आप कह रहे हैं दूसरी पार्टियों की जरूरत पड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस के भरोसे अगर कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है बीजेपी। आप अपना घर बचाने में ना सिर्फ कामयाब विफल रहे हैं, बल्कि अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव चुनावी जीत की अप्रोच भी लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। आप अभी राजस्थान की बात कर रहे थे, 9 सीटें इस तरह की थी या 4 लाख से ज्यादा का अंतर था पिछली बार। एक सीट पर तो 6 लाख से ज्यादा था, 5 लाख का अंतर 3 सीटों पर था। तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा ही बीजेपी जो 25 की बात कर रही राजस्थान में, तीसरी बार 25 सीटें, उसकी रणनीति बहुत साफ है। आप 4-4, 5-5 लाख का मार्जिन क्रिएट, उसको ना सिर्फ खत्म करना बल्कि आगे आना आपके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है राजस्थान में। देखिए, अगले एक हफ्ते में पूरी स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने भी आ जाएगी। इंडिया अलायंस की सारी बैठकें चल रही हैं राजस्थान के विषय में, बहुत गंभीर। सर अभी तक तो कैंडिडेट सामने नहीं है आपके। हाँ, तो आ रहे हैं, अभी दिल्ली में मीटिंग चल रही है, तो सारा सब चीजें हो जाएंगी, समय पर हो जाएंगी। और आप इस चुनाव को पिछले चुनाव से कंपेयर मत कीजिए। पिछला चुनाव सैनिकों की शहादत पर, यानी आदर्श आचार संहिता जो होती है उसका उल्लंघन करके सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांगे गए थे, लोगों को इमोटिव किया गया। ये वो चुनाव नहीं है, ये चुनाव परफॉर्मेंस का चुनाव है। पिछले 10 साल में भारत को जितना पीछे इन लोगों ने कर दिया है, ये उस विषय पर चुनाव है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी देखने को मिल रही है, गांव-गांव में बेरोजगार बैठे हैं, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है। किसान नहीं, यशवर्धन जी जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये मुद्दे आप उठा रहे हैं, क्या सिर्फ 3 महीने में मुद्दे आए? क्योंकि नवंबर में जो चुनाव हुए थे, 5 विधानसभा चुनाव के 3 राज्यों को जीता बीजेपी ने, क्या ये मुद्दे उस वक्त पर नहीं थे जो आप बता रहे हैं कि चुनाव परफॉर्मेंस का होने जा रहा है? जनता ने विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस नहीं देखी, आपका जो नैरेटिव है ऑपोजिशन के तौर पर, उसको जनता ने नकारा है। और ऐसा नहीं कि 2 महीने में सब कुछ बदल गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, या फिर जो पुराने मुद्दे बीजेपी ने उठाए थे अब वो बदल गए, आप उन पर ऊपर आ गए। 2 महीने में दिसंबर को आप ही ने 3 बड़े राज्य गंवाए थे। 2 महीने में राजस्थान सरकार का फेलियर तो सबके सामने आ ही चुका है। कोर्ट, हाई कोर्ट इनको फटकार लगा रहा है कि आप एजी अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हो। इनको 50 दिन लग गए एजी अपॉइंट करने में। अपने मंत्रियों के दिल्ली से पीए तक दिल्ली से अपॉइंट हो रहे हैं, पीए तक दिल्ली से अपॉइंट हो रहे हैं। इनके यहाँ के लोकल नेताओं के पास कोई अथॉरिटी है ही नहीं। विधायक मंत्री की तरफ देखता है, मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ देखते हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली की तरफ देखते हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो राजस्थान गवर्नमेंट तो फेल हो चुकी है, केंद्र सरकार भी हर जगह फेल हो चुकी है। ये लोग असली मुद्दों पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। राजस्थान में अमृतकाल लेकर के आए हैं। अमृतकाल वाला जुमला सारी जनता को मालूम है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अमृतकाल में आई है। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जीडीपी में गिरावट, बेरोजगारी, किसान सड़कों पर है, झूठ बोलकर किसानों से आप खुद 2014 से पहले एमएसपी पर बयान देते थे कि एमएसपी आनी चाहिए, और अब आपको वही किसान लगने लगे। गोलियां चलवाई थी किसानों पर, गोलियां चलवाई। आपने क्या किया? 750 किसानों की शहादत हो गई मोदी सरकार के वक्त, और उनको झूठ बोलकर आपने कोविड के टाइम में ऑर्डिनेंस के तहत 3 काले कानून लेकर आ पाए। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आज भारत के अंदर जीडीपी डाउन है। भारत के अंदर कोई भूखा नहीं सोता। हर जनवरी में जीडीपी का एक झूठा आंकड़ा लाया जाता है। IMF उन आंकड़ों को नकार चुके हैं, वो कह रहे हैं फर्जी है। नहीं रहता है। स्थिति ये है कि आप किसी भी चीज पर कोई क्लैरिटी नहीं लाना चाहते। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। पिछले 10 साल में आपने डेटा फजिंग जितनी की है, ये जब आपका राज जाएगा तब पता लगेगा। जब मोदी सरकार हट जाएगी उसके बाद में हम एक चीज याद करवाएंगे कि आपने कितना डेटा फजिंग की है उसमें। तो ये जो भाई साहब, आज भारत मांगने वाला नहीं रहा, भारत देने वाला बन गया है।
ये बीजेपी के जुमले हैं। असली आंकड़े तो दिखाइए, असली आंकड़े दिखाइए। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, कहां देने वाला बन गया? लोग गांव में बैठे हैं, हमें रोजगार दो, शहरों में बैठे हैं, रोजगार दो। आप रोजगार देते नहीं है, आप उनको पॉलिटिकल रैली में ले जाए। गूगल नहीं, मेरे पास तो सारे आंकड़े हैं। आज ही का आंकड़ा है 6.7 मिलियन, 67 लाख बच्चे भूखे सोते हैं, पूरे दिन में एक वक्त का खाना नहीं मिलता। 67 मिलियन और आप 67 लाख बच्चों को एक वक्त का खाना नहीं मिलता। तो प्रत्येक 6.5 करोड़ होते हैं। समझौता हुआ है वो भजन लाल जी की सरकार में 2 महीने के अंतर्गत में हुआ है। यमुना जल समझौते में मैं खुद लिटिगेंट हूँ। आप लोग MOU नहीं दिखा रहे। किससे भजन लाल जी की सरकार में ही मदन लाल सिलावट जी ने एक्शन लिया है। आप 2 महीने की सरकार की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। शेखावटी क्षेत्र को आप मूर्ख बना रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है उसमें पिछले 6 साल से लिटिगेंट हूँ। पार्टी हाईकोर्ट में अभी तारीख थी, आपने MOU दिखाने से मना कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप केवल जनता में झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। कोई आपने धरातल पे काम किया तो बताइए। जी जनता तो जनता जागरूक होगी है, इसीलिए आप 25 की 25 सीटें हारेंगे इस बार। 25 की 25 सीटें तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारी जीत के अभी साथ वो तो वक्त बनाएंगे। बताएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, राजस्थान में यही NDTV होगा, यही आप होंगे, यही मैं होंगी। सरकार हम जीत के बाद दोबारा आएंगे। आप राजस्थान पर ध्यान दीजिए, मैं मोदी आज जी को भूल जाइए। आपको सबके यहाँ सामने राजस्थान सरकार की आश्वासन हालत इतनी दिलाती खराब हो हूँ गई है, कि गलत खून चढ़ाकर इलेक्शंस आप के बच्चों बाद को मार इसी देते हैं चैनल और आप पे माफी आप तक और मैं नहीं दोबारा मांगते। आएंगे और भारी मतों आप की उसके लिए माफी तक नहीं मांगते। प्रत्येक बूथ की भारी विजय के साथ आएंगे। मनीष जी, 2017 में लोकसभा उपचुनाव हुआ था, उस वक्त इनकी बूथ की जो संरचना होती है, कई बूथ ऐसे थे जिसमें 0 वोट मिले थे इनको, 0। पन्ना प्रमुख भी थे उस बूथ पे, लेकिन उन्होंने नहीं। लेकिन यशवर्धन जी, इस बात से आप इनकार थोड़ी कर देंगे कि 2014 में 282 सीटें, फिर 303 सीटें, ये सिर्फ महज संयोग थोड़ी है कि किसी बूथ पर 0 वोट मिले थे। आप बताएंगे कि इस बार आप हार जाएंगे, आपने बेरोजगारी पैदा की है, अब सेक्टेरियन पॉलिटिक्स है, ये है, वो है। लेकिन जी, लेकिन उसके बाद देखिए, आप सबसे बड़ी दिक्कत यही है यशवर्धन जी, सबसे बड़ी दिक्कत ऑपोजिशन में यही है, और खासतौर पर बीजेपी जो उस इंडी ब्लॉक में सबसे बड़ा आपका दल है, आप बहुत ज्यादा बातें बीजेपी की करते हैं, आप खुद की पार्टी की और खुद की स्ट्रेंथ्स की बात नहीं करते हैं। यही मैसेजिंग वोटर्स और जनता तक जाती है। बीजेपी अपने बारे में ज्यादा बातें करती है, आप बीजेपी के बारे में ज्यादा बातें करते हैं। इसीलिए लगता है आपके नेता भी अब बीजेपी में जाने लग गए हैं कि खुद वहां पर बीजेपी की बातें बहुत हो रही हैं। हिमाचल में भी आपके नेता ने कह दिया कि बीजेपी की इलेक्शनरिंग और मैकेनिज्म ज्यादा अच्छा है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, बहुत सारे नेता इधर से उधर होंगे। ये एक सामान्य प्रोसेस है, हर चुनाव में। बड़े जेनरिक स्टेटमेंट से काम नहीं चलता ना। जो जेनरिक नहीं, इनके तो आप कह रहे, इनकी आप कांग्रेस के सपने हैं। विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ 66 लाख वोट आए, अब ये कह रहे हैं हम 1 करोड़ 66 INDI अलायंस बनाया था, जो कि कुछ ही महीनों में टूट गई, जिसके परखच्चे टूट करके नीतीश जी हमारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। जिन नीतीश जी के लिए आप कहते थे हम किसी सूरत में राजस्थान में उनको मानवेंद्र, राजस्थान में बांसवाड़ा में जो मालवीय जी खड़े हुए हैं, आपकी कांग्रेस से ही आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के साथ आए हैं। जब आप कहते थे कि हम लेंगे ही नहीं इनको, इसलिए कांग्रेस का तो अस्तित्व खुद ही डगमगा रहा है, तो अस्तित्व में रहता है, वही बड़ी बात है। नम्रता, एक बड़ा सवाल। जी नम्रता, अब समय कम है, आखिरी पड़ाव पर। मेरा आपसे सीधा सवाल ये होगा, 2019 की अगर हम बात करें तो 436 सीटें आपने कंटेस्ट की थी, 303 सीटें जीती थी, 133 सीटों पर आप हारे थे। 370 या 400 पार का जब आंकड़ा चाहते हैं आप, तो करीब करीब 100 सीटें, जो 133 सीटें जो आप हारे थे, उनमें से आपको गेन करनी पड़ेंगी। करीब करीब अगर 303 की बात मैं अगर जब कर रहा हूं, तो इन 133 सीटों में से आपको जो 97 सीटें और हासिल करनी पड़ेंगी। क्या इस 133 सीटें जो आप पिछली बार हारे थे, उसमें से करीब करीब 100 सीटें हासिल करना, क्या ये 370 का जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, और राजस्थान में आपने 370 हर बूथ पर बढ़ाने को बोल दिया है, जो कि प्रैक्टिकली अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें, मेरा पहला सवाल उसी से था, राजीव जी भी इत्तेफाक नहीं रखते, क्या सिर्फ आप एक मैसेजिंग दे रहे हैं या फिर आपकी कोई कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी है? नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व की हर बात जो होती है वो हवाई बातें नहीं होती है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हम आते हैं। हम इस बार दक्षिण भारत को भी पूरी तरह से विजय परचम लेकर आएंगे, जिसके अंदर केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बड़ा और नंबर भी होता है हो 100 सीटें। जी राजीव जी, आखिरी में जाते जाते आपसे 370 का आंकड़ा देश में और 370 वोट बढ़ाने का प्रदेश में कितना व्यावहारिक है, क्या है आपका फाइनल कमेंट? देखिए, बीजेपी का सीधा सा है कि उन्होंने कश्मीर से 370 हटाई, 370 अपनी लोकसभा सीट, और अभी नम्रता जी कह रही हैं कि 370 हर बूथ पे वोट भी बढ़ाने, तो वो 370 का आंकड़ा इन्होंने पकड़ लिया है जी। तो ये व्यावहारिक नहीं है जी। पहली बात तो, कि आखिर ऐसा क्या हो जाएगा, या तो विपक्ष पूरा समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल उसी की कवायद शायद फिलहाल दिखाई पड़ रही है, जो कांग्रेस मुक्त भारत बात की गई थी, कांग्रेस युक्त बीजेपी फिलहाल दिखाई पड़ रही है, तभी यह संभव हो सकता है। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, नम्रता आपका, यशवर्धन जी और राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंथन में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।